तो एफआईआर कराई गई है उनके अगवा की, और उसमें जो हीरा बाबर साहिबा हैं, साकिन वर्सिक रोड शावर, अब इन्होंने एफआईआर कराई है और इन्होंने बताया है कि मैं और सनम जावेद हम लोग जा रहे थे गाड़ी में, और दो गाड़ियों ने हमारा रास्ता बंद किया। रात के 10:40 पर अचानक एक सब्ज रंग की वीगो, नंबर याद नहीं रहा, हमारी गाड़ी को रोक लिया। हमने वापस मुड़ने की कोशिश की तो पीछे से एक सफेद कार ने हमारा रास्ता बंद कर दिया। वीगो से 3 अफराद और सफेद कार से 2 अफराद निकले। इन अफराद ने दरवाजा खोला और सनम जावेद को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, और वो अफराद सनम जावेद खान को गाड़ी में डालकर रेड जोन की सिमत ले गए। ये वकूआ अब सनम की जो दोस्त हैं उन्होंने बयान कर दिया है। बात की चल रही है कि जी मुखबरी किसने की, किसने बताया कि सनम जावेद कहाँ है? क्या अलीमीन गंडापुर ने मुखबरी की? क्या मशल यूसुफजई ने मुखबरी की? किसने मुखबरी की? मामला मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है सनम जावेद के लिए भी, या रेकलेस कह लें। ये लोग पहुंचे हैं जी कैंट की एंट्रेंस पर, और कैंट की एंट्रेंस पर आमतौर पर ये होता है कि वो जो वहां पर आर्मी के लोग खड़े होते हैं या पैरामिलिट्री के, रेंजर्स के, समटाइम्स पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, तो वो आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं। उन्होंने इनके आईडी कार्ड चेक किए, सबके चेक किए, तो वो पता चला कि ये जो सनम जावेद है इसका तो आईडी कार्ड ब्लॉक है। वहां पर उन्होंने फिर वायरलेस किया कि जी ये सनम जावेद है यहाँ पर हमारे पास, और इनका आईडी कार्ड ब्लॉक है, ये होना। वो जब अथॉरिटीज को पता चला कि ये सनम जावेद मिल गई है, तो वो फिर भागे भागे दौड़े दौड़े गए। इसकी मुखबरी नहीं हुई है, अलीमीन गंडापुर ने मुखबरी नहीं की है, कोई इतनी बड़ी साजिश इसके पीछे नहीं कार फरमा।